Hello students, hoping that you are all fit and fine. So in this video we are going to start with the next Newton's law of motion, which is the third law of motion. So now we are starting with the Newton's third law of motion. Newton's third law of motion. Now this is very easy to explain and easy to understand. Let us see what this law is. अच्छा, ये लॉ हमें ये बता रहा है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. अच्छा, हम कोई भी एक्शन करते हैं उसका जो हमें रिएक्शन मिलता है वो किस तरीके का होता है. इट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कि जितना हमने एक्शन किया है हमें जो रिएक्शन मिलेगा वो उतने ही मैग्नीट्यूड का मिलेगा, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अच्छी तरह से इसको देखें तो जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ इतनी है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बट इट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट इन डायरेक्शन. सपोज हमने एक एक्शन किया तो हमें रिएक्शन कैसा मिलेगा, जितना मैग्नीट्यूड था एक्शन का उतना ही हमें रिएक्शन मिलेगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट. अच्छा, अब एक सिंपल सी हम एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज हम किसी को स्लैप करते हैं, वी आर स्लैपिंग समवन, तो क्या है कि उसके चीक पे तो स्लैप की वजह से दर्द होगा ही, लेकिन हमारा जो हाथ है हमें उस पे भी उसका रिएक्शन मिलके हमारा हाथ भी थोड़ा सा दर्द करने लग जाता है. सो इट मीन्स हमारा एक्शन क्या था, टू स्लैप द अदर पर्सन, बट उसकी चीक्स ने भी हमारे हाथ को क्या दिया, रिएक्शन, विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन. हमने उसकी चीक पे मारा, उसके चीक ने हमारे हैंड को क्या दी, रिएक्शन. तो ये जो है एक्शन जो रिएक्शन मिल रहा है हमें वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड. जोर से स्लैप करेंगे तो ज्यादा हमें भी रिएक्शन मिलेगा, हमारा हाथ ज्यादा दुखेगा. अगर हम कम फोर्स से कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम भी कम हर्ट फील होंगे. ऑलराइट, तो ये है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन. अच्छा, दूसरी चीज जो इसमें से दिख रही है कि जब भी एक्शन होता है तब रिएक्शन होगा ही. Whenever there is action, there is reaction. It means these forces acts in pair. मतलब कि ये जो फोर्सेस हैं हमारे पास वो एक्ट करती हैं इन पेयर. कैसी, एक एक्शन की होगी एक रिएक्शन की, तो ये हमेशा एक्ट करती हैं पेयर्स में, एक एक्शन की फोर्स और दूसरी रिएक्शन की फोर्स. ठीक है, तो अभी हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि किस हिसाब से हम उसको बोल सकते हैं कि इट इज एन एक्शन एंड रिएक्शन एग्जांपल. ऑलराइट, सो अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं. वी आर टेकिंग द एग्जांपल. ये हमने जो एग्जांपल अब करने जा रहे हैं हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस में भी पढ़ी है. लेट अस टॉक अबाउट दैट थिंग. तो सपोज ये हमारे पास एक टेबल है. इस टेबल के ऊपर हमने एक बुक प्लेस की. क्या होगा कि बुक के ऊपर जो वेट है वो लगेगा नीचे की ओर, mg. वेट ऑन द बुक विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, mg. और ये सरफेस इस बुक को क्या प्रोवाइड करेगी, नॉर्मल रिएक्शन. ये सरफेस इस बुक को क्या प्रोवाइड कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन. वेट नीचे को, mg ऊपर को. अच्छा, अब हम इस स्टेटमेंट को दोबारा से देखते हैं. स्टेटमेंट कह रही टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. अब अगर बुक रेस्ट पर है तो हमने तब भी लिखा था कि mg बराबर होगा नॉर्मल रिएक्शन के. ये चीज हमने पहले कॉन्टैक्ट फोर्सेस में भी लिखी. अच्छा, अब mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड्स, यानी इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन भी ऑपोजिट है. वेट नीचे को, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को, डायरेक्शन भी ऑपोजिट है. तो क्या ये दोनों फोर्सेस एक्शन रिएक्शन फोर्स हैं? क्या ये फोर्स एक्शन रिएक्शन फोर्स है? कि हम कह रहे हैं कि वेट सपोज कर लो एक्शन हो गया
और ये हमें रिएक्शन हो गया। क्या हम ये चीज कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। These pair of forces they are not action reaction pair। ये जो पेयर ऑफ फोर्स है हमारे पास, these are not action reaction pair। क्यों? Why not? क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि ये जो एक्शन रिएक्शन की फोर्सेस हैं, इसको देखने के लिए कुछ नियम बनाए गए, कुछ रूल्स बनाए गए कि हाँ भाई यही जो पेयर्स हैं इनको ही हम कह सकते हैं दे आर यू वुड से एक्शन रिएक्शन पेयर। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये जो एक्शन और रिएक्शन है, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट होने चाहिए। देखो, जो हमने पहली एग्जांपल ली कि हमने किसी को स्लैप किया तो हमने फोर्स उसकी चीक पर लगाई, उसकी चीक ने हमारे हैंड के ऊपर फोर्स लगाई। मींस देयर आर टू बॉडीज इन्वॉल्व, एक तो उस पर्सन के चीक्स और एक हमारा हाथ। तो यानी एक्शन उसकी चीक पर हो रहा है, रिएक्शन हमारे हाथ पर हो रहा, यानी उन पेयर ऑफ फोर्सेस को हम एक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। लेट अस कम टू दिस। वेट कहां लग रहा, किस चीज पर लग रहा? बुक के ऊपर, बुक को नीचे को खींचा जा रहा। नॉर्मल रिएक्शन टेबल किसको दे रहा? बुक को। दोनों फोर्सेस किस पे एक्ट कर रही हैं? बुक पर। दोनों फोर्सेस किस पर एक्ट कर रही हैं? बुक पर, विच इज अ सेम ऑब्जेक्ट। लेकिन एक्शन रिएक्शन देखना हो तो हमें दो डिफरेंट बॉडीज पर देखना होगा। लेकिन यहां तो वेट बुक के ऊपर नीचे को लग रहा, सरफेस भी बुक को नॉर्मल रिएक्शन दे रही, दोनों की दोनों फोर्सेस यानी किस पर लग रही? बुक पर। तो ये तो हमारी पहली ही कंडीशन को ओबे नहीं कर पा रहा। हम एक्शन रिएक्शन तभी बोल सकते हैं कि वो अगर डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट हो रहा। चलिए दूसरी बात, एक्शन रिएक्शन पेयर must be of similar nature। एक्शन और रिएक्शन का जो पेयर बन रहा है, वो एक सेम नेचर का होना चाहिए। अगर ये mg है, मींस ये अर्थ इसको नीचे को खींच रही, वेट वही होता है जितनी फोर्स से ग्रेविटी या अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को नीचे को खींच रही, तो उसी तरीके की कोई डिफरेंट फोर्स लगनी चाहिए ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके। और अगर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को है तो कोई और नॉर्मल रिएक्शन ही नीचे को लगना चाहिए। मतलब उनकी नेचर क्या होनी चाहिए? सेम। mg है तो दूसरा भी mg ही होना चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन है तो दूसरा भी नॉर्मल रिएक्शन ही होना चाहिए। मींस ये सिमिलर नेचर के हैं, ये हम नहीं कह सकते mg नीचे को और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को, ये तो डिफरेंट नेचर के हो गए। एक नॉर्मल रिएक्शन है, एक फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इन दोनों को हम नहीं कंसीडर करते एज एक्शन रिएक्शन पेयर। अच्छा, इनको हम नहीं कंसीडर करेंगे एक्शन रिएक्शन पेयर। तो एक्शन रिएक्शन पेयर जब भी आपको एग्जांपल में बताना हो वेदर द फॉलोइंग इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर, तो इन दो पॉइंट्स को आपको अपने दिल में बसा करके आंसर देना है। एक्शन रिएक्शन हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पर लगेंगे और एक्शन रिएक्शन सिमिलर नेचर के होंगे। अगर वेट है तो दूसरा भी वेट की तरह ही होना चाहिए। अगर एक नॉर्मल रिएक्शन है तो वो भी नॉर्मल रिएक्शन ही होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो अगर हमें इसी में पेयर्स दिखाने हो तो हम कैसे दिखा सकते? अब देखो, यहां पर हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ है, अर्थ इस बॉडी को नीचे को खींच रही और हमने ग्रेविटेशनल जो फोर्स पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि जितनी फोर्स से अर्थ ऑब्जेक्ट को खींचती है उतनी फोर्स से ऑब्जेक्ट भी अर्थ को खींचता, लेकिन अर्थ वहां तक क्यों नहीं जा पाती? क्योंकि अर्थ का इनर्शिया बहुत ज्यादा है, तो ये रेस्ट पर ही रहना चाहती है। इसका मास बहुत ज्यादा है, इसका इनर्शिया बहुत ज्यादा, ये मूव नहीं कर पाएगी इतनी छोटी सी फोर्स से जितने से ये खींच रहा है उसे।
तो ये हो गया एक्शन जो अर्थ ने इसके ऊपर लगाया, ये हुई रिएक्शन जो बुक अर्थ को पुल करने की कोशिश कर रही। अब ये दोनों फोर्सेस एक्शन रिएक्शन फोर्स हैं, ये दोनों फोर्सेस एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं, बिल्कुल है। अच्छा, सिमिलर नेचर की हो गई, ये भी पुल कर रहा, ये भी पुल कर रहा, सिमिलर नेचर। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? ये जो हमारी सरफेस है विच इज टेबल, जितनी रिएक्शन बुक टेबल को दे रहा उतनी ही रिएक्शन टेबल बुक को देगा। नॉर्मल रिएक्शन, जितनी रिएक्शन बुक ने टेबल को दी, लेट मी राइट इट लाइक दिस, बुक ने जितनी टेबल को दी, सो बी बुक ने जितनी टेबल को दी विल बी इक्वल टू रिएक्शन टेबल ने जितनी बुक को दी। ऑलराइट, अब ये दोनों भी पेयर्स हैं, ये दोनों भी पेयर्स हैं। कैसे? दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर। क्यों? क्योंकि दोनों क्या हैं? दोनों के दोनों ही रिएक्शन फोर्सेस हैं। अब ये देखो, ये भी एक तरह का सिमिलर फोर्स है ग्रेविटेशनल, ये भी दोनों का सिमिलर नेचर है। कैसा? रिएक्शन। तो इट मींस ये तो दो डिफरेंट बॉडीज पर ही एक्ट कर रहे हैं। बुक ने टेबल पर लगाई, टेबल ने बुक पर लगाई, दो ऑब्जेक्ट्स हो गई, एक टेबल पर लग रही, एक बुक पर लग रही, और इनकी नेचर भी क्या है? सेम, नॉर्मल रिएक्शन। ये भी एक बुक पर लग रही, एक अर्थ पर लग रही, दो ऑब्जेक्ट्स, एक्शन रिएक्शन सिमिलर नेचर, ये भी खींच रहा, ये भी खींच रहा। ऑलराइट, या फिर ये समझ लो कि दोनों फोर्सेस कौन सी हैं? ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इट मींस अब हम कह सकते हैं कि दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स। इस तरह हम बोल सकते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर्स। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो हम इसमें दे सकते हैं। एक एग्जांपल है जो हम चलते हैं, हम क्या करते हैं? व्हेन वी वॉक वी पुश द अर्थ बिहाइंड, वी पुश द अर्थ इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। हम अर्थ को पीछे को पुश करते हैं और अर्थ हमें आगे को पुश कर रही। इट मींस हमारा एक्शन हुआ जिसकी वजह से अर्थ ने हमें क्या प्रोवाइड की? रिएक्शन, जिसकी वजह से हम मूव कर पाए। अच्छा, और कोई सोचो। सपोज आप एक शिप में या बोट में ट्रैवल कर रहे, बोट में ट्रैवल कर रहे, तो जो नाविक होता है, जो उस बोट को चलाता है, वो उसको शोर से दूर करने के लिए, किनारे से दूर करने के लिए, वो अपना जो पैडल है उसको शोर के साथ टकरा देता है, पैडल को शोर के साथ टकराता है। जैसे ही वो शोर को पुश करता है, हमारी बोट पीछे को यानी विद इन द रिवर या वाटर बॉडीज मूव करनी शुरू हो जाती है। उसने एक्शन शोर पर लगाया, शोर ने बोट को क्या प्रोवाइड की? रिएक्शन, जिसकी वजह से वो शोर से दूर जाना शुरू कर गए, उस किनारे से दूर जाना शुरू कर गए। ये भी एक्शन रिएक्शन। अच्छा, एक हमारे पास केस होता है रॉकेट प्रोपल्शन का। रॉकेट प्रोपल्शन में क्या है? रॉकेट के पीछे से गैसेस निकली, गैसेस ने अर्थ के ऊपर रिएक्शन लगाया और अर्थ के ऊपर एक्शन लगाया। गैसेस जैसे ही अर्थ के ऊपर पड़ी, अर्थ ने उस गैसेस की एक्शन की वजह से रिएक्शन किसको दिया? रॉकेट को। यानी गैस ने सारा का सारा एक्शन किया अर्थ पे, अर्थ ने सारा रिएक्शन दे दिया रॉकेट को। दो बॉडीज इन्वॉल्व, ये भी एक पुश थी और उसने दूसरे ने भी उसको पुश दिया, सिमिलर टाइप ऑफ नेचर। यानी ये भी एक्शन रिएक्शन फोर्स है। यानी उससे क्या होगा? अब रॉकेट ऊपर को जाना शुरू कर देगा। दिस इज रॉकेट प्रोपल्शन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दीज आर एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट वुड बी द फॉर्मूला? व्हाट वुड बी द फॉर्मूला? चलिए, लेट अस से कि एक कोलिजन हो रही, लेट अस से एक कोलिजन हो रही, एक बॉडी फर्स्ट वन इधर को मूव कर रही, ये बॉडी है 2, ये इधर को मूव कर रही। एक टाइम ऐसा आया ये दोनों क्या कर गए? आपस में कोलाइड। तो जब भी कोलिजन होती है तो ऑब्वियसली फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। इस वन बॉडी ने सेकंड पर लगाई, सेकंड बॉडी ने फर्स्ट पर लगाई, इसने इधर को लगाई, इसने इधर को लगाई। फोर्सेस कैसी होंगी? इक्वल, और डायरेक्शन कैसा होगा? ऑपोजिट। लिखेंगे कैसे इस चीज को हम? जितनी फोर्स 1 ने 2 पर लगाई, जितनी फोर्स 1 ने 2 पर लगाई, उतनी ही फोर्स 2 ने 1 पर लगाई। जितनी फोर्स 1 ने 2 पर लगाई, 1 ने 2 पर लगाई, उतनी फोर्स 2 ने 1 पर लगाई, लेकिन डायरेक्शन कैसी है? ऑपोजिट। तो हमने साइन कैसा लिख दिया? नेगेटिव। आप ये वेक्टर लगाओ या ना लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 ने जितनी 2 पर लगाई उतनी 2 ने 1 पर लगाई, बट कौन सी डायरेक्शन में? नेगेटिव। फोर्स क्योंकि एक फैक्टर क्वांटिटी है तो उसको हम सिंबलाइज कैसे करते हैं? F के ऊपर ऐसे एरो लगाकर।
सो F12 इक्वल्स टू F21, 1 ने जितनी 2 पर लगाई उतनी ही 2 ने 1 पर लगाई, तो मैग्नीट्यूड तो सेम इसलिए इज इक्वल टू का साइन, बट डायरेक्शन भी बतानी है, उसके लिए हमने क्या कर दिया नेगेटिव। ये वाली साइड हमने कहा पॉजिटिव, तो ये वाली साइड हमने कह दी नेगेटिव। सो F12 इज माइनस ऑफ F21। So to every action there is equal and opposite reaction. अच्छा ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, एंड दैट इज, वो क्वेश्चन है कि इफ एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, why don't they cancel each other? वो कह रहे अगर एक्शन रिएक्शन आप बोल रहे हैं कि उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी डिफरेंट है, तो वो कैंसिल क्यों नहीं कर रहे। अच्छा, ये क्वेश्चन आया कहां से? अब देखो इधर, सपोज मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, बुक है सपोज, इस बुक को मैंने इधर से पुश किया 10 न्यूटन के साथ, इधर से पुश किया मैंने 10 न्यूटन के साथ। वो कह रहे ये फोर्स भी 10 न्यूटन है, ये फोर्स भी इधर से 10 न्यूटन है, तो ये बुक कहीं मूव करेगी? बिल्कुल भी नहीं। मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन ऑपोजिट, एक फोर्स इधर से लग रही, एक फोर्स इधर से लग रही, बुक कहीं भी मूव नहीं की। इट मींस ये फोर्सेस क्या हो गई हैं? कैंसल, इनका कोई इफेक्ट ही नहीं। ये बुक पर एक फोर्स इधर से लग रही, इस बुक पर दूसरी फोर्स इधर से लग रही, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, बुक कहीं पर भी मूव नहीं कर रही। अब देखो भाई, मैग्नीट्यूड तो सेम है 10-10 न्यूटन का, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो दो फोर्सेस भी हैं, इक्वल भी हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन भी है, तो ये कैंसिल कर रही हैं। यहां पे तो दिख रहा है कि बुक है जो वो कहीं नहीं मूव कर रही, मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा है वो गलत है। अच्छा, अब इसको कैसे आंसर करें? आंसर वही है भाई, ये एक्शन रिएक्शन फोर्स किस ऑब्जेक्ट पर लग रही हैं? एक ही ऑब्जेक्ट पर लग रही, इसलिए इस केस में वो कैंसिल है, इसलिए इस केस में वो कैंसिल हो गई, बुक कहीं पर भी मूव नहीं की, क्योंकि ये एक ही ऑब्जेक्ट पर लग रही। लेकिन जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं ये हमेशा किस पर एक्ट करती? ये एक्ट कर रही ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये एक्ट कर रही दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसलिए ये कैंसिल नहीं हो पाई। अब देखो वही केस आ गया स्लैप वाला, मैंने उसके चीक पे फोर्स लगाई, चीक ने मेरे हैंड के ऊपर, ये नहीं कि दोनों फोर्सेस मेरे हैंड पर लगी या दोनों फोर्सेस मेरे चीक्स पर उसकी चीक्स पर लगी, बिल्कुल भी नहीं। एक फोर्स उसकी चीक पर, एक फोर्स मेरे हैंड पर, तो क्योंकि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं इसलिए ये कैंसिल नहीं हो रहा। इसमें क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि ये फोर्सेस किस पर लग रही थी? एक ही ऑब्जेक्ट पर, जो कि क्या था? बुक। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं ये इक्वल एंड ऑपोजिट होते हुए भी ये कैंसिल नहीं करती, बिकॉज दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये हमेशा एक्ट कर रही हैं टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ऑलराइट, तो ये एक्ट करती दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ऑलराइट, तो ये था हमारे पास एक सिंपल सा क्राइटेरिया। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात और यहाँ इंपॉर्टेंट फिनोमेना, दैट इज रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन वो हमारा एक टॉपिक है, रिकॉइलिंग ऑफ गन। अब सपोज करो हमारे पास एक गन है इधर, ऑलराइट, सो हियर वी आर हैविंग अ गन। यहां से हमने क्या की, यहां से एक बुलेट है जो वो आगे को मूव की, यहां से बुलेट आगे को मूव की, या बुलेट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी। तो क्या है, जब गन में से बुलेट बाहर निकल रही, तो गन ने बुलेट को पुश किया होगा, तभी बाहर गई। हमने ट्रिगर प्रेस किया तो बुलेट एक फटाफट एक वेलोसिटी से बाहर निकली। तो गन ने बुलेट के ऊपर फोर्स लगाई, उतनी ही फोर्स बुलेट ने गन को दे दी, जितनी गन ने बुलेट पर फोर्स लगाई आगे को जाने के लिए, उतनी फोर्स बुलेट ने किसको लगा दी? गन को। यानी यहां पर भी कुछ फोर्स लग रही, जो किसने लगाई? बुलेट ने गन पर। पहली फोर्स किसने लगाई? गन ने लगाई बुलेट पर, एक्शन।
रिएक्शन किसने दिया? बुलेट ने किसको? गन को। दो बॉडीज इन्वॉल्व, सेम टाइप की फोर्स है, ये भी पुश वो भी पुश। इसकी वजह से क्या हुआ, जब भी हम ऐसे यू वुड से शूट करते हैं तो हमारा हाथ थोड़ा सा पीछे को चला जाता है। हम जब भी शूट करते हैं थोड़ा सा हाथ हमारा पीछे को चला जाता है। क्यों? वाई? बिकॉज हमें रिएक्शन मिल रही इस बुलेट के आगे जाने की वजह से। ये जो पीछे को मूव होना होता है, दिस फिनोमेना इज नोन एज रिकॉइल होना। ये ऐसे जो पीछे को हो जाता है, दिस फिनोमेना इज नोन एज रिकॉइलिंग ऑफ गन। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं दिस इज रिकॉइलिंग ऑफ गन। ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास अबाउट द रिकॉइलिंग ऑफ द गन। ऑलराइट, तो ये थी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स अबाउट द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन, व्हाई डोंट दे कैंसिल ईच अदर। तो वो हमने सब कुछ है जो वो डिटेल में अभी देख लिया। Alright, so this was about the Newton's third law of motion. In the next video, we'll start with the gravitational law, and that is very very important. आपको समझना है उसका। और उसके बाद हम एक लास्ट टॉपिक लेंगे इस चैप्टर का, which is free fall। और फ्री फॉल के बाद हमारे पास इतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे कि हमें फिर से एक नई वीडियो न्यूमेरिकल्स के ऊपर बनानी पड़ेगी, एंड वी विल कंटिन्यू एंड वी विल मेक दैट वीडियो। So best of luck. So this was all about the Newton's third law of motion.